नमस्कार। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। मैं बात कर रहा हूं दिव्य शक्तियों के बारे में। दिव्य शक्तियां जो हर इंसान को नहीं मिलती हैं। आप में से बहुत से लोग पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं और हर इंसान की इच्छा होती है कि प्रभु एक ना एक दिन उन्हें जरूर तारें। दिव्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसमें मां महाकाली हो सकती हैं, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु हो सकते हैं, भगवान शिव भी हो सकते हैं। सारे के सारे वो भगवान हो सकते हैं जिनके अंदर महापावर है, महाशक्ति है, जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। ये इच्छाएं हर इंसान के अंदर में होती हैं और इन इच्छाओं को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं दो तरीके से। पहले साधना के द्वारा शक्ति अर्जित करके और दूसरे शक्ति अर्जित करने के बाद अपने और भी ज्यादा कर्मों को करके। अच्छा बुरा कर्म जैसा आप करेंगे वैसा आपको दंड मिलेगा, लेकिन कर्मों के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। साधना पूजा पाठ ये भी एक प्रकार का कर्म ही होता है और इसमें हम ईश्वर से अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी पर्ची लगाते हैं, अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, आग्रह करते हैं। और अगर आपकी पूजा पाठ शक्ति में सामर्थ होगा, दम होगा, तो ईश्वर जरूर आपकी बात सुनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दो बातें होती हैं। पहला, प्यार। कितने आप डेडिकेटेड हैं। ईश्वर आपके कपड़े नहीं देखता है, आपका सोना चांदी नहीं देखता, आपका भोग नहीं देखता है, आपकी श्रद्धा कितनी है और कितना आप ईश्वर के प्रति डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं, ईश्वर वो देखता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, वो होता है विश्वास। आप अपने आप को डगमगाइएगा मत। तरह तरह की आपके मार्ग में अड़चन आएंगे और उन अड़चनों को पार करके ही आप आगे बढ़ते हैं। और जो इंसान इन अड़चनों को पार करता है उन्हें दिव्य शक्तियां कई प्रकार से बताती हैं कि मैं तेरे साथ हूं। और इन दिव्य शक्तियों के जब जब आपको अनुभव होते हैं तब आपको अपनी पूजा पाठ के दायरे को बढ़ा लेना चाहिए। पूजा पाठ के दायरे को आप बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपको चाह है। सबसे पहले दिव्य शक्तियों का संकेत होता है आंखों के बीच में दर्द होना। ये निशानी है कि आपकी तीसरी नेत्र खुलने वाली है। तीसरी नेत्र का मतलब यहां पर भगवान शिव के प्रलंकारी नेत्रों का मिलना नहीं है। तीसरी नेत्र का मिलना है कि आपको अब वो ज्ञान होगा जिसमें आप सही और गलत को समझ पाएंगे, लोगों की हरकतों को समझ पाएंगे, लोगों की चालाकियों को समझ पाएंगे और साथ ही साथ और जितनी बुराइयां हैं उनको अब आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आपके कान में मंत्र चलेगा। जिस मंत्र को आप कर रहे थे वो मंत्र अब आपके कान में चलना स्टार्ट होता है। इसे परम अनुभूति कहते हैं। तीसरी बात, अगर आप 4 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे उठते हैं तो अब आपको किसी भी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग अलार्म का काम करेगा, अपने आप आपकी नींद खुलना चालू हो जाएगी, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने लगेंगे। चौथी बात, इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप पूजा अर्चना साधना करने चाहते हैं या आपके मन के अंदर से ख्याल आता है कि मैं पूजा पाठ स्टार्ट करूं और आपने कर भी दी है, तो ये चौथा बड़ा लक्षण है कि दिव्य शक्तियां अब आपको कुछ देने वाली है। पांचवी बात, अगर इस समय में उठने से पहले आपको देवालय के, मंदिरों के, झरनों के, नदी के, नहर के, पतझड़ के, पेड़ के, अच्छे अच्छे पकवान के, भगवान के और उनके गणों से आप बातचीत कर रहे हैं, लोक में जा रहे हैं, ये पांचवा संकेत है कि दिव्य दृष्टियां आपसे कुछ कहने वाली है। छठा संकेत, अगर आप कुछ भी बोलो और अब वो हो रहा है या आपको ऐसा लगता है कि पहले ऐसा हो चुका है, जिसे देजा व्यू बोलते हैं, ऐसा आभास हो रहा है अब मैं अमीर बन जाऊंगा, अब मैं कुछ करने वाला हूं, तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके साथ शीघ्र ही कुछ अच्छा होने वाला है।
सातवां संकेत, आपके पीठ में दर्द होना। आपके पीठ में दर्द होना यह निशानी होती है कि आपकी पीछे से कुंडलिनी जागृत हो रही है। कुंडलिनी जागृत हो रही है। आठवां संकेत, आठवां संकेत, अगर आप अपने कपड़ों को उल्टा पहनना स्टार्ट कर दें या फिर आपको कोई खुशबू का एहसास हो जाए, किसी चीज की खुशबू, और खुशबू भीनी सी खुशबू, यहां पर बदबू की बात नहीं हो रही है, दुर्गंध की बात नहीं हो रही है, अच्छी अच्छी खुशबू, मिट्टी की हो सकती है, इत्र की हो सकती है, पकवान की हो सकती है, तो ये निशानी होती है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। नवा संकेत, अगर आपको कोई प्रकाश पुंज टाइप का दिखता है, कोई गोला टाइप का, लेकिन यहां काले गोले की बात नहीं हो रही, यहां सफेद गोले की बात हो रही है, तो दिव्य शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती हैं। एट द एंड में लास्ट 10वां संकेत और सबसे अच्छा संकेत, अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी के होने का एहसास आपको होता है, भगवान के तरफ आपके पूजा के दीपक की लौ मुड़ जाती है, या अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आप जलाते हैं उसकी लौ मुड़ जाती है, भगवान के सामने आप हाथ फैलाते हैं, दिया करते हैं या फिर आरती उतारते हैं और कुछ फूल गिर जाते हैं, ये निशानी है कि अब आपसे दिव्य शक्तियां प्रसन्न है। ये तो प्रसन्न होने के लक्षण थे। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है कि अब से आप जो भी दिया जलाते हैं उस दिए की राख को एक जगह में एकत्रित करते जाइएगा और उसका टीका लगाइएगा। पहला नियम होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अपने सामने एक पानी का गिलास और एक दिया जरूर जलाइएगा। दिया निशानी होती है कि इसमें भगवान विराजमान होंगे, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी और इसी में आकृति बनती है। पानी से आप संकल्प लीजिएगा, पानी को छोड़िएगा संकल्प पूरा होने के बाद, और उसके बाद उस पानी को आप ग्रहण कर सकते हैं। अग्नि और हमें जल की आवश्यकता होती है, बाकी तीन तत्व यानी धरती, आकाश और वायु हमारे इर्द गिर्द होती है। और ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का आप जाप आप बढ़ा लीजिएगा। अगर एक माला करते हैं 2 करिएगा, 11 करते हैं आप 12 कर लीजिएगा, 12 करते हैं 13 कर लीजिएगा। समय को बढ़ा दीजिए, भगवान पर विश्वास बढ़ा दीजिए, धीरे धीरे चीजें आपकी हो जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले। अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं तो ये और लोगों तक पहुंचता है, चैनल को ग्रो होने में मदद मिलती है, आप जैसे कई भाइयों को बहनों को इससे फायदा मिलता है और अध्यात्म के मार्ग पर ये आपका एक योगदान होता है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां मंगला।